हाँ, आज के हमारे करंट से संबंधित पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, पीएम उषा प्रोजेक्ट का राजस्थान में शुभारंभ कहां से किया गया? पीएम उषा प्रोजेक्ट ये क्या है? आप कहेंगे सर पीएम उषा प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है। सबसे पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ये उद्देश्य पूछा यहां पर जा रहा है कि राजस्थान में शुभारंभ कहां से किया गया। तो पीएम उषा प्रोजेक्ट का, चलिए आप कमेंट करके बताना, शुभारंभ कब किया गया, कहां से किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो शुभारंभ है वो जहां से किया गया वो है आपके जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय। और आप सब जानते हैं कि जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पर है? याद रखिएगा, जोधपुर। इसी शुभारंभ के अवसर पर याद रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, याद रखिएगा, जोधपुर के 2 विश्वविद्यालयों के लिए 120 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। 120 करोड़ रुपए का क्या दिया है? अनुदान, जिसमें से 100 करोड़ जो रुपए हैं वो तो दिए हैं आपके जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय को, और 20 करोड़ जो रुपए दिए हैं वो दिए हैं एमबीएम विश्वविद्यालय को। ये भी कहां है? याद रखिएगा, जोधपुर में। एमबीएम विश्वविद्यालय और जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय, इन दोनों को मिलाकर कितना? 120 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है? पीएम उषा प्रोजेक्ट का उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। और इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हमारे राजस्थान के अंदर कहां से? तो याद रखिएगा, जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय से किया गया, जो कि आपके कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके सामने? सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि 20 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार बताना है आपको। 20 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार बताना है कि राजस्थान में अभी जो चल रही है 16वीं विधानसभा, ये जो 16वीं विधानसभा है, इस 16वीं विधानसभा में डेट क्या है? 20 फरवरी 2024 तक क्या स्थिति है? तो आप कहेंगे सर 20 फरवरी 2024 तक स्थिति जो है उसके अनुसार कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर एक बार फिर हो गई है 199, 199 विधानसभा सदस्य है आज की स्थिति में। 20 फरवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कांग्रेस के एक विधायक, महेंद्रजीत सिंह मालविया, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर भाजपा ज्वाइन कर ली, भाजपा। और ये कौन सी सीट से थे? याद रखिएगा, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से थे। ये कौन से जिले में है? जरा कमेंट करके बताना। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, इसीलिए एक सीट पुणे खाली हो गई। और अब वर्तमान के अंदर विधानसभा जो सदस्य हैं वो राजस्थान में कितने हो गए हैं? वापस 199, यानी कि 199। और आपको पता होगा जब हमारे राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 199। उसके बाद में उपचुनाव हुए थे, आपको पता हो तो, उसके बाद में उपचुनाव हुए थे श्री करणपुर सीट को लेकर। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो अभी हाल ही के अंदर 16वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में, इसके अंदर एक बार उपचुनाव हो चुका है, अब हाल ही के अंदर दूसरी बार उपचुनाव होने वाले हैं। 16 विधानसभा में एक उपचुनाव हो चुका है, अब दूसरा उपचुनाव होगा जल्दी। और आप देखते हैं कि पुराने पेपरों के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं कि कौन सी विधानसभा में कितनी बार उपचुनाव हुए। तो एक बार तो हो चुका है उपचुनाव 16 विधानसभा का, अब होगा दूसरी बार उपचुनाव। अब कब होगा वो आएगा जैसे ही हम बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज करेक्ट आंसर, 199। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्वतमाला परियोजना के राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। केंद्रीय पर्वतमाला परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पर्वतमाला परियोजना, देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, आगामी बहुत सारे एग्जामों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर रोपवे का निर्माण करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये जो केंद्रीय पर्वतमाला परियोजना है ना, इसके तहत राजस्थान के अंदर एक तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और दूसरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर राजस्थान में क्या बनवाएगी? रोपवे। रोपवे का मतलब आप समझ ही होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं रज्जुपथ बनाएगी। आप कहेंगे सर ये बात तो सही है। दूसरा कथन क्या है? रोपवे निर्माण से राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप पहले से ही जानते हैं कि जहां जहां रोपवे हैं वो सारे धार्मिक स्थली हैं, चाहे सुंदा माता का मंदिर हो, चाहे आपके मनसा पूर्णकर्णी माता हो, चाहे आपके सावित्री माता हो, चाहे आपके सामोद बालाजी हो, चाहे आपके अन्नपूर्णा माता हो, या अभी निमाज माता आपके उदयपुर हो। ठीक है, तो ये सब जगह क्या है? धार्मिक पर्यटन बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, सी क्या है कि इसके अंतर्गत राजस्थान में 16 रोपवे स्थानों को चिन्हित किया गया है। यानी कि केंद्रीय जो पर्वतमाला परियोजना है ना, इसके तहत हमारे राजस्थान में अब और कितने रोपवे बनेंगे? याद रखिएगा 16 रोपवे बनेंगे। ये भी सही है। डी क्या कह रहा है कि ये रोपवे राज्य के 16 जिलों में बनेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, ये जो 16 रोपवे बनेंगे ना, ये हमारे राजस्थान के अंदर याद रखिएगा 12 जिलों में बनेंगे। कितने जिलों में बनेंगे? 12 जिलों में। अब आप कहेंगे सर एक बार हमें बता दो कि ये 16 रोपवे कौन कौन से हैं। तो देखो आपके सामने ये एक अखबार की कटिंग है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से दे रखा है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर दे रखा है कि केंद्र की पर्वतमाला जो योजना है उसके तहत बनेंगे 16 रोपवे। आना जाना क्या होगा? आसान। यानी कि जो पर्वतमाला योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत हमारे राजस्थान के ये देखिए 12 जिलों में बनाए जाएंगे क्या? रोपवे। यानी कि राजस्थान में टोटल 16 रोपवे और नए बनेंगे। और ये जो रोपवे बनेंगे ये कितने जिलों में बनेंगे? तो 12 जिलों में। कितने जिलों में बनेंगे? 12 जिलों में। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से है, ये देखिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी के बीच चर्चा हुई। उसके बाद 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे बनाने की तैयार किया। अब ये रोपवे क्या है, इसका महत्व क्या है? तो देखिए इसका महत्व क्या होता है रोपवे का। रोपवे का महत्व है, रोपवे यानी कि रस्सी या तारों के सहारे बनने वाला रास्ता। आमतौर पर इसका प्रयोग पहाड़ी इलाकों में आवागमन सुगम बनाने के लिए किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने में काफी समय लगता है, प्रदेश में ये रोपवे बन जाते हैं तो धार्मिक स्थलों पर आना जाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। यानी कि रोपवे क्या है? तो याद रखिएगा रस्सी और तारों के सहारे बनने वाला रास्ता क्या है? रोपवे, जो हाल ही के अंदर हमारे राजस्थान के 12 जिलों के अंदर आपके 16 रोपवे। अच्छा, कौन कौन से स्थान होंगे चिन्हित किए गए हैं वो भी एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए इसके अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर, रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी दूसरा, तीसरा आमेर नाहरगढ़ जयपुर, फिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, फिर रूठी रानी महल से हवा महल जो कि आपके कौन सा? जयसमंद झीलवाड़ा वो, कुंभलगढ़ से लाखेला राजसमंद, फिर है आपके राजसमंद झील के चारों ओर वहां पर भी रोपवे स्थापित होगा। फिर है आपके इंद्रगढ़ माता मंदिर है ना बूंदी में, वहां पर भी जीण माता मंदिर से काजल शिखर मंदिर, शिखर में भी रोपवे लगेगा। सिद्धनाथ मंदिर और कायलाना जोधपुर, इसके अलावा श्रीगढ़ गणेश जी मंदिर आपके ब्रह्मपुरी जयपुर, यहाँ भैरव मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी दोसा, यहां पर भी रोपवे। कृष्णा माता रामगढ़ 12 के अंदर भी, समाय माता से भंडारिया हनुमान जी आपके बांसवाड़ा, और राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर, और चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़। यानी कि हमारे राजस्थान के 12 जिलों में ये 16 रोपवे नए बनेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट उठा के ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर। क्योंकि अभी चर्चा में आया। चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार की जो पर्वतमाला योजना है उसके तहत यहाँ पर रोपवे बनाया जाएगा। तो याद रखना त्रिनेत्र गणेश आपके सवाई माधोपुर, दूसरा रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी, तीसरा आपके आमेर नाहरगढ़ जयपुर, चौथा है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, पांचवा रूठी रानी महल से हवा महल आपके जयसमंद झीलवाड़ा, फिर छठा है आपके कुंभलगढ़ राजसमंद में, सातवां है आपके राजसमंद झील में, झील के चारों ओर। ठीक है, फिर है आपके इंद्रगढ़ मातावाड़ा, फिर है जीण मातावाड़ा, फिर ये थोड़ा सा याद रखना सिद्धनाथ मंदिर कायलाना जोधपुर के अंदर।
ठीक है। फिर है श्री गढ़ गणेश जी मंदिर ब्रह्मपुरी, और एक है आपके भैरव मंदिर यानी कि मेहंदीपुर बालाजी दौसा। ठीक है। कृष्णा माता का मंदिर याद रखिएगा, कृष्णा माता का मंदिर रामगढ़ 12 में है। ठीक है। एक आपके समाय माता से भंडारिया हनुमान मदारेश्वर माता आपके यानी कि हनुमान जी का मंदिर है बांसवाड़ा वहां। एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा, राजा जी का तालाब कहां पर है, तारागढ़ अजमेर, जहां पर रोपवे, और एक चित्तौड़गढ़ किला। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी कुछ एग्जामों के लिए। ठीक है, कि 12 जिलों में रोपवे बनाने की जो योजना है ये केंद्र सरकार की कौन सी है, पर्वतमाला योजना। यानी कि आपके सामने एक क्वेश्चन था कि केंद्रीय पर्वतमाला परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखिएगा ये रोपवे राज्य के 16 जिलों में बनेंगे, नहीं 16 में नहीं 12 जिलों में। टोटल रोपवे कितने बनेंगे, तो 16 रोपवे बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, ये बनाएंगे कौन कौन, तो याद रखिएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, ये मिलाकर बनाएंगे रोपवे। क्लियर, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है। यमुना जल बंटवारा समझौते के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि जो यमुना जल बंटवारा समझौता है उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। पहला है कि ये जो यमुना जल बंटवारा समझौता है ये कब हुआ, तो याद रखिएगा 17 फरवरी 2024 को ये समझौता हुआ। दूसरी बात याद रखिए कि ये किन किन के मध्य हुआ, तो केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र, राजस्थान और हरियाणा के बीच, याद रखिएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है, शेखावटी क्षेत्र के सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरी की पेयजल समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, यमुना जल बंटवारा जो समझौता है ये पूरी हमारे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के लिए है। ठीक है। और डी क्या है कि राजस्थान को ओखला हैंड से यमुना का पानी उपलब्ध होगा, इसे हेतु 260 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये निर्णय होगा, हुआ नहीं है अभी। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा वो तो आगे की बात है। फिलहाल यहाँ यमुना जल बंटवारा समझौते की 3 विशेष बातें याद रखनी है कि ये 17 फरवरी 2024 को किन किन के मध्य, तो केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा के बीच। और हमारे राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा, तो याद रखिएगा शेखावटी। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र। लीजिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने नत्र नया खोलेंगे शंकर गीत की रचना की है। अर्जुन लाल सेठी, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक या फिर माणिक्यलाल वर्मा। ये गीत किनका है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने नत्र नया खोलेंगे शंकर गीत की रचना की। तो आप कहेंगे सर इस गीत की रचना जिसने की है वो है आपके सामने डॉक्टर जय नारायण व्यास। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको हाल ही के अंदर यूट्यूब पर गाकर सुनाया था अनुपराज राजपुरोहित ने। ठीक है, वर्तमान के अंदर यूट्यूब पर गाकर सुनाया था अनुपराज राजपुरोहित ने, इसीलिए चर्चा में आया। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नत्र नया खोलेंगे शंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के हमारे सेशन का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यमुना जल बंटवारा बड़ा ही खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके अलावा ये कि हमारे राजस्थान के अंदर 16 रोपवे बढ़ेंगे, लेकिन कितने जिलों में बढ़ेंगे, 12 जिलों में, तो ये पूरी कहानी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके सामने कि अब हमारे राजस्थान में एक बार फिर विधानसभा जो सदस्य हैं 16वीं विधानसभा के वो कितने हो गए, 199, यानी कि एक बार फिर हमारे राजस्थान में 16वीं विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। एक बार हो गया था श्रीकरणपुर सीट के लिए, अब होगा कौन सा, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र सीट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये